केंद्र सरकार द्वारा 11 मई 2020 को सभी न्यायालयों में हिंदी भाषा में कामकाज करने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके बाद यमुनानगर की एक अदालत में हिंदी में केस दाखिल किया गया है, जिसे पहले तो जज ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इस संबंध में सेशन जज से बात की गई तो हिंदी में केस ले लिया गया। बता दें कि हिंदी में पहला केस दायर करने वाले शिकायतकर्ता का नाम दर्शन लाल है। उनका कहना है कि वो खुश हैं कि अब हिंदी में भी केस दायर किए जा सकते हैं। इससे कम पढ़े लिखे लोग भी अपना केस समझ पाएंगे और उन्हें वकील से बातचीत करने में आसानी होगी। मैंने आज अपना एक केस फाइल किया है अपने एडवोकेट के थ्रू कि मेरा केस इंग्लिश में ना होकर हिंदी के अंदर फाइल किया जाए, लेकिन कुछ कारणोंवश मेरा केस को पहले एक्सेप्ट करने से हिंदी में आनाकानी हुई, लेकिन वकील साहब ने अपने जरिए सेशन से के माध्यम से समझाया और जिसके कारण मेरा ये केस हिंदी में जो पहला केस है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर ये फाइल होने हुआ है। तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे माध्यम से जो हमारे गरीब तबका है, जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा तबका है, और उसको यानी कि हिंदी के अंदर अपना केस पढ़ने में समझने में उसको आसानी रहेगी और उसको ये पता चलेगा हाँ मेरा केस कैसे चल रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, कुछ एडवोकेट होते हैं जो अपने क्लाइंट को गुमराह करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं गुमराह करते हैं, जिसके कारण कई जो क्लाइंट होते हैं अपना केस हार जाने के बाद कईयों ने सुसाइड भी किया है, कई घर से बेघर भी हुए हैं, जिन्होंने अपना मकान बेच के अपना केस फाइल करते हैं। तो अब उसको यानी कि अपना थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा जो तबका है उसको अपना केस में अपना लड़ने में कोई झिझक नहीं हुई। ये केस धारा 138 का है, जिसमें विष्णु फंडिंग कंपनी बनाम दर्शन लाल है। इस केस को लड़ने वाले वकील रियाज अहमद ने कहा कि मातृभाषा को सम्मान मिले, मातृभाषा में काम हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। वो चाहते हैं कि उन्हें अपने केस के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे, इसलिए उन्होंने ये केस हिंदी में बनाकर डाला है। अपना पहला केस अपना हिंदी भाषा में दायर किया है। पहले तो फाइल लेने से मना कर दिया गया है कि यहाँ तो इंग्लिश में काम होता है, हिंदी में काम नहीं होता। मैंने उनको आग्रह किया कि आप फाइल रखो और अपने सेशन जज से बात करो। अगर वो कहते हैं कि हिंदी नहीं चलेगी, इंग्लिश ही चलेगी, तो हमें बाय ऑर्डर हमारी फाइल वापस कर दी जाए। तो वो सेशन जज के पास फाइल लेके गए हैं, तो फिर सेशन जज ने हमें बुलाया है, हमने भी उनको समझाया और वो मान गए हैं और हमारी फाइल एडमिट हो गई। ये एक मुबारक का विषय है, आपको भी मुबारक हो। आपके ज़रिए से हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी और वो आएंगे भी अपना काम हिंदी में करवाने के लिए कहेंगे अपने वकील को भी, और आपको भी मुबारक हो और हम सबको भी इस बात की मुबारक हो। बता दें कि देश भर के न्यायालयों में हिंदी में काम हो, इसके लिए 2015 से अधिवक्ताओं का संगठन लगातार काम कर रहा था। भारतीय भाषा नामक संगठन ने इस संबंध में देश भर में 800 सेमिनार किए थे और हरियाणा में 90 से 78 विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर राज्यपाल को सौंपे गए हैं, जिसके बाद 11 मई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि सभी न्यायालयों में इस तरह से काम होना कब शुरू हो पाएगा और लोग इसे कितनी जल्दी अपनाएंगे। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।